नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का गजब एकेडमी पर। हिंदी की क्लास पेपर 1 और पेपर 2 की यूपी टेट 2026 के लिए हिंदी की क्लास आ चुकी है। और ये जो क्लास होने वाली है आज ये पर्यायवाची की क्लास होने वाली है। इससे पहले विलोम शब्द की क्लास हो चुकी है और ये आज जो है पर्यायवाची की क्लास आप लोगों के बीच में आ गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आप लोग देखिएगा, क्लास में ही आपको एक एक क्वेश्चन और एक एक पर्यायवाची समझ में आने वाली है। और एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद अगले दिन एक बार फिर एक देख लीजिए, तो 100 में 100% ये क्वेश्चन आपके दिमाग में पूरी तरीके से सेट हो जाएंगे। 2 से 3 नंबर की क्लास होने वाली है। 2 से 3 नंबर की क्लास होने वाली है। जो ये क्लास पर्यायवाची की बनी हुई है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता है पेपर में। देर न करते हुए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है चांदनी। चांदनी का पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, देखिएगा। चांदनी, चंद्राताप, चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका, चंद्रकला, चंद्रमृचि, अमृत तरंगिणी, चांदनी। तो चांदनी की पर्यायवाची जो अभी आपने देखा, पहली बात तो चा से चांदनी और जितने ज्यादातर चा मिले इसमें, ज्यादातर चा मिले इसमें। जैसे कौमुदी हो गया, इसको ध्यान रखने वाली बात है, कौमुदी हो गया। अमृत तरंगिणी, अमृत तरंगिणी और ज्योत्सना, इनको थोड़ा लाइटली लेने की जरूरत है। कौमुदी, ज्योत्सना और अमृत तरंगिणी। तो चांदनी की पर्यायवाची देख लिया आपने, चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका, चंद्रकला, चंद्रमृचि, अमृत तरंगिणी, चांदनी आदि। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सरस्वती, माता सरस्वती। देखिए, माँ सरस्वती जी जो है, ये आपको टेट में पूरे नंबर दिलाने वाली हैं। और सरस्वती के पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है? भारती, वीणापाणी, महाश्वेता, इला, वागीसा, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, वागेश्वरी, शारदा। शारदा। अब इसमें आपको ध्यान देने वाले कौन कौन से हैं? बाकी तो मिलते जुलते हैं, सरस्वती, शारदा, वागेश्वरी और ब्राह्मी, वीणापति, वीणापाणी, वागीशा। ये तो आप अगर आ गए तो आप फटाक से टिक कर देंगे। लेकिन देखने वाला ये से ईला, ईला हो गया, महाश्वेता, गिरा, निधात्री, इनको थोड़ा अच्छे से देखने की जरूरत है। बाकी आप लोग जो है आसानी से कर पाएंगे। तो भारती, वीणापाणी, महाश्वेता, इला, वागीसा, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, वागेश्वरी, शारदा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। फटाफट एक रिवीजन है, अच्छे से आपकी नजर में ये आ जाएगा। और ऐसा नहीं आप याद करने और रटने की कोशिश मत करिए, आप केवल देखिए। और आपकी आंखें जिस क्वेश्चन को भी देखेंगी तो आपको लगेगा हमें कुछ नहीं याद हुआ, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे, यकीन मानिए, जैसे ही क्वेश्चन सामने आएगा तो आपके दिमाग में बिल्कुल फटाक से वहीं पहुंचेगा कि इसका आंसर ये वाला होगा, अगर आपने पढ़ा है और 1 से 2 बार रिवाइज किया है तो। देखिए, जनार्दन, जनार्दन, विशंभर, नारायण, अच्युत, चक्रपाणी, मुकुंद, गरुड़ ध्वज, लक्ष्मीपति, जलसाई, चतुर्भुज। समझ में आया? चतुर्भुज। तो अब इसमें जैसे मुकुंद है, मुकुंद देख सकते हैं आप, और जलसाई, मुकुंद और ये जलसाई, इनको थोड़ा देखने की जरूरत है। तो जनार्दन का क्या पढ़ा? विशंभर, नारायण, अच्युत, चक्रपाणी, मुकुंद, गरुड़ध्वज, लक्ष्मीपति, जलसाई, चतुर्भुज आदि। बढ़ते हैं आगे। नंबर 4 पे क्या है? एक तो मिलता ही है, समुद्र सागर। देखिए, समुद्र की पर्यायवाची पयोधि, जलधि, वारिधि, उदधि, सिंधु, पयोनिधि, नीरनिधि, अब्धि, जलथाम, वारिस, अड़व, रत्नाकर, पारावार, पारावार। अब आपको इसमें देखने की जरूरत किसको है? एक आप अरडो,
इसको आप अच्छे से देख लें। और दूसरा रत्नाकर, रत्नाकर को, और पारावार, ये जो है आप इनको थोड़ा लाइटली ले लीजिए, बाकी तो आप टिक लगा देंगे। समुद्र है पयोधि, जलधि, वारिधि, उदधि, सिंधु, पयोनिधि, नीरनिधि, अब्धि, जलथाम, वारिस, अरडव, रत्नाकर, पारावार, ये सब समुद्र की पर्यायवाची हैं। उसके बाद शिव, और भी पर्यायवाची हो सकती हैं, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, जो प्रीवियस ईयर में पिछली परीक्षाओं में पूछी गई हैं, उनको तवज्जो दिया गया है, क्योंकि इनके आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। जैसे हमारे शिव जी, इनकी पर्यायवाची क्या है? महेश, महादेव, रुद्र, शंभु, उमापति, शंकर, आशुतोष, मदनारी, चंद्रमौली, त्रिपुरारी। अब आपको यहां से लाइटली लेने की जरूरत है। आशुतोष, मदनारी, चंद्रमौली, त्रिपुरारी, यहां से लाइट लेने की जरूरत है। बाकी आप समझ जाएंगे कि शिव हैं, शिव को ही महेश कहते हैं, महादेव भी कहते हैं, रुद्र भी कहते हैं, शंभु भी कहते हैं, उमा के पति हैं, और ये शंकर तो है ही हैं। इसके बाद लाइटली लेने की जरूरत किसको है? आशुतोष, मदनारी, चंद्रमौली, त्रिपुरारी, समझ गए होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लहर, लहर देखिए, तरंग, वीच, हिलोर, उर्मी। उर्मी कई बार पूछा गया है, ये उर्मी जो है कई बार पूछा गया है, तो अगर लहर है तो इसका तरंग हो जाएगा। तरंग, वीच, हिलोर, उर्मी। आगे बढ़ते हैं, देवता जी आगे। देवता देव, अमर, सुर, निर्जर, त्रिदश, अमृत्य, अजर, ये देवता की पर्यायवाची हो गई। आगे बढ़ते हैं। बगीचा, बगीचा, ये क्वेश्चन 3-4 सेटों में मिला है हमें। बगीचा देखिए, आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, फुलवारी, निकुंज। अब आप समझ गए, बस 2 चीजों पे इसमें फोकस करना है, केवल 2 पॉइंट हैं। एक है आपका आराम और दूसरा है आपका उपवन, और बहुत ज्यादा आपको उद्यान। बस इन 3 पर नजर थोड़ी अच्छी से गड़ाए रखना है, बाकी तो बगीचे के पर्यायवाची आप आराम से टिक कर लेंगे और समझ जाएंगे। उसके बाद तुरंग, देखिए हॉर्स, तुरंग का वाज, घोटक, घोड़ा, रविसुत, है, सैंधव, अश्व। अश्व, तो इसमें आप सैंधव देख लीजिए और रविसुत, बस सैंधव, रविसुत, इन दोनों को देखने की जरूरत है। तुरंग, वाज, घोटक, घोड़ा, रविसुत, है, सैंधव, अश्व, बाकी आप टिक लगा देंगे। लेकिन पढ़कर जाना है, अभी पढ़ लेना है, उसके बाद इस क्लास को एक बार और देखना है। जब तक आप 2 बार नहीं देखोगे तब तक दिमाग को संकेत मिलेगा नहीं पूरी तरीके से। अगर आप चाहते हैं कि एक नजर में ही क्वेश्चन को हम हल कर लें तो आपको 2 से 3 बार देखना पड़ेगा। क्या जाता है 10-15 मिनट की क्लास है, आज सरसरी नजर से आराम से देख लिया, कोई रटने की जरूरत नहीं। अब आ जाइए इंद्र जी पर। कौशिक, देवराज, विष्णु, पुरहूत, वज्रधर, चक्र, पुरंदर, मधवा, शशीपति और सुरपति, और सुरपति, तो इंद्र की ये पर्यायवाची हो गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मार मतलब कामदेव, क्या है पर्यायवाची? केतन, केतन, अनंग, मनमंत, मनसिज, मनोज, मदन, ये कामदेव की पर्यायवाची हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नजर बनाए रखिएगा इस पर, एक क्वेश्चन मिलने वाला है आपको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रात, रात है अंधेरी, देखिए रात, तमिश्रा, निशा, रजनी, निशीत, विभावरी, रैन। अब आपको केवल तमिश्रा पे नजर रखनी है, बस केवल तमिश्रा पे नजर रखनी है, और रात की पर्यायवाची आपको याद हो गई, कंफर्म हो गया। तो इसे पढ़ने से ये लगेगा ये तो हमें आती है, ये सामने आ जाएंगी तो हम इसको कर लेंगे। अब हमें कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा,
वो तमिश्रा है, आप आराम से देख के कर सकते हैं, 2-3 बार देख लेंगे, या आप नोट कर सकते हैं कि ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हमने नोट कर लिया। जितनी भी पर्यायवाची इस क्लास में आज होनी है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसके बाद मृगेंद्र, क्या है मृगेंद्र का? केसरी, नाहर, मृगराज, व्याघ्र, सिंह, हरि, वनराज, केसरी। केसरी तो समझ गए होंगे आप, केसरी पर्यायवाची मृगेंद्र की है, नाहर भी है, मृगराज भी है, व्याघ्र भी है, सिंह, हरि, वनराज, केसरी। 14 नंबर भृंग, देखिए भृंग का मधुकर, षटपद, अली, भृंग का भृंग ही, मधुराज, मधुमक्खा, मधुमक्खा, मधुमक्खी, मधुमक्खा। तो आप भृंग का समझ गए, मधुकर, षटपद, अली, भृंग, मधुराज, मधुमक्खा, ये हैं भृंग की पर्यायवाची। 15 पे पहुंच चुके हम लोग। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और क्लास खत्म होते होते एक कमेंट करके जरूर जाइएगा कि क्लास कैसी लगी। मछली देखिएगा, मछली का मत्स्य, मीन, सफरी, झस, जल जीवन, जल तोरी। अब आपको इसमें देखने की जरूरत क्या है? आपको झस देखना है और सफरी देखना है। मछली की पर्यायवाची में बस मात्र 2 देखना है आपको, बाकी आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। झस और सफरी, ये 2 आप देख लो, बाकी की पर्यायवाची अगर आ जाएगा तो उड़ा दोगे, नहीं ये याद कर लो तो ये दिमाग में अगर फीड हो जाएंगी तब तो उड़ाना ही आपको। 16 वृक्ष, वृक्ष का देखिए तरु, पादप, पेड़, अगम, विटप, ध्रुम। बस इन 2 को पकड़ लो थोड़ा अच्छे से, अगम और ध्रुम को। अगम और ध्रुम को अगर आप नोट्स भी बना लेंगे, जैसे वृक्ष का है तो वृक्ष के सामने केवल 2 पर्यायवाची आप लिखिए, अगम और ध्रुम, बस बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में है, आप फटाक से टिक लगा दोगे। उसके बाद 17 नंबर देखिए कमल, कमल का फूल जलज, सरोज, अरविंद, पंकज, तामरस, नलिन, मराल। नलिन और मराल ये दोनों कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कमल वाले में, तो बिल्कुल दिमाग में पूरी तरीके से सेट कर लो क्या है कमल की पर्यायवाची। फिर देखते हैं जरा एक बार, जलज, सरोज, अरविंद, पंकज, तामरस, नलिन, मराल, हो गया। उसके बाद अंबुज भी है, सतदल भी है, अंबुज और सतदल भी है। आग, आ जाइए, अग्निपावक अनल। ज्वालेद, आग का ज्वालेद, हुतासन, क्रसान, वैश्वानर, दहन, वायुसखा, पावक, अनल। देखो अनल बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, आग की पर्यायवाची अनल है, पावक है, दहन है, वायुसखा है, ठीक है। 1-2 शब्द जो आपको लग रहा है आपको नहीं पता थे, उनमें टिक मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो, आराम से याद हो जाएगा। आप ये समझिए एक भी पर्यायवाची पेपर से बाहर नहीं जाएगी, पेपर प्रथम हो या पेपर द्वितीय, चाहे वो प्राइमरी के लिए हो चाहे वो जूनियर के लिए हो, पर्यायवाची इस क्लास से बाहर नहीं जाने वाली है। इसके बाद 19 चंद्रहास, कृपाण, तलवार, असी, करवाल, खड़ग। समझ गए, कृपाल, तलवार, असी, करवाल, खड़ग। इसके बाद 20 नंबर क्या है? आशय, सारांश, अर्थ, अभिप्राय, तात्पर्य, मतलब। आराम से कर लेंगे, इसको पढ़ के ही आपके समझ में आ गया होगा कि नहीं बिल्कुल सिंपल है। लेकिन भैया ये सब पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि ये 2 से 3 नंबर आपको दिला के जाएगी। 1 नंबर ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप 82 और 90 के खेल में हैं, या तो आप 82 वाले होंगे या तो 90 वाले होंगे। अगर 89 रह गए तो फिर आप फेल ही हैं, इसमें 81 रह गए तो फिर आप फेल ही। तो ये मत सोचिए कि 1 नंबर 2 नंबर में क्या होता है, 1-1 नंबर से ही आप पास होने की कंडीशन में आएंगे। उसके बाद फल, देखिए फल का परिणाम
नतीजा अंजाम, बिल्कुल सिंपल है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। सुंदर, अति सुंदर, चारु ललित रम्य, बड़ा रमणीय, बहुत मनोहर है, बड़ा सुहावना है, रुचिर है। इसमें किसको पकड़ने की जरूरत है? इसमें भैया ललित नोट कर लो, रुचिर नोट कर लो और चार बहुत ज्यादा नोट कर लो, बाकी नोट करने की जरूरत नहीं है। नहीं नोट कर रहे हो तो इनको हाईलाइट कर लो, थोड़ा इन पर नजर बनाए रखो। बाकी सुंदर के पर्यायवाची आपसे बेहतर कौन जान सकता है। इसके बाद 23 क्या है? शशांक, चांद, चंद्र, शशि, निशाकर, निशाचर होगा, कलानाथ, सोम, विदु, दिविजराज और राकापति, तारकेश्वर। समझ गए? विदु, दिविजराज, राकापति, तारकेश्वर। टिक लगा लो, निकाल देंगे आराम से पेपर। 24 गेह ग्रह घर। देखिए निकेतन कहते नहीं, शांति निकेतन और गोकुल निकेतन, तो ये हो गया। भवन तो पता ही है, सदन तो पता ही है, मथुरा सदन, गोकुल सदन, आगार, आयतन, आवास, निलय, धाम, ग्रह। अब आप पकड़ो किसको? आगार, आयतन और तीसरा है निलय। बस ये तीन पर थोड़ी नजर बनाने की जरूरत है, बाकी अच्छे से अच्छे आप आराम से कर ले जाएंगे, क्योंकि घर, आवास, भवन, होम ये सब में रहते ही हो, तो ये चीजें तो आसानी से समझ में आ जाएंगी। यमुना जी, देखिए कृष्णा, कहाँ गए भैया, एक मिनट। कृष्णा, देखिए कृष्णा हो गया, सूर्यपुत्री हो गया, अर्कजा हो गया, सूर्य तनया हो गया, कालिंदी हो गया। ये अर्कजा कई बार पूछा जा चुका है, अनेकों बार ये अर्कजा पूछा जा चुका है, नजर बनाए रखिए। यमुना की पर्यायवाची कृष्णा, सूर्यपुत्री, अकरजा, सूर्य तनया, कालिंदी। उसके बाद 26 किरण, मरीच, दीप्ति, मयूख, गरिष्ठ, कर, अंशु। फिर पढ़िए एक बार, मरीच, दीप्ति, मयूख, गरिष्ठ, कर, अशु। 27 सरिता, निम्ना, तड़िनी, तरंगिणी। सरिता का क्या होगा? निम्ना, तड़िनी, तरंगिणी। इसके बाद जीभ्या, जीभ, जिभ्या हो गया, रसना हो गया, रसज्ञा हो गया, रसिका हो गया, चंचला हो गया। बिल्कुल सिंपल ही आप समझ जाएंगे। अब आप चांदनी वाले चंचला से मत कंपेयर करिएगा, क्योंकि ये फंसा देगा आपको। ये चंचला जो है ये जीभ का है, जिब्बा का, और ये आपको रखा मिलेगा चांदनी वाले में। तो ये आप दिमाग में फीड कर लिए कि ऐसे तो आप पढ़ लेंगे, समझ गए, लेकिन जो की पॉइंट हैं, समझने वाले हैं, वो आप समझिए। उसके बाद 28 के बाद 29 होगा, 39 आ गया। देखिए क्या है 29? अहिका, उरग, सरीसृप, पवनासन, सर्प, नाग, भुजंग, पनग। ये सर्प का है, तो आप इसमें देखिए, आप पनग को देख लीजिए, पवनासन को देख लीजिए, उरग को देख लीजिए। बस 3 देखने हैं, बाकी तो आप खुद कर लेंगे। ये 3 ही तो देखने हैं, उरग देखना है, पवनासन देखना है, पनग देखना है। बस सर्प के जितने भी पर्यायवाची हैं क्लियर हो गए, आपको कंफर्म हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 30 नैसर्गिक क्या होगा? प्राकृतिक, स्वाभाविक, वास्तविक। नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होगा? प्राकृतिक, स्वाभाविक, वास्तविक। उसके बाद हाथ, हाथ क्या क्या होगा देखते हैं। हस्त, पाण, कर, बाह। अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाथ का हस्त, पाण, कर, बाहु। सूर्य का क्या होगा भैया? दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, दिनेश। इसमें कुछ नोट करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही आप समझ में आ जाएगा आपको। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, दिनेश हो गया। उसके बाद 33 जल का, देख लीजिए जल में जो नोटिस करने वाला हो। नीर, सलिल, उदक, पानी, अम्बु, तोय, वार, पय, जीवन, आब,
मेघ पुष्प सारंग पात सर्वमुख, ये सर्व। तो आप देखिए इसमें क्या नोट कर सकते हैं, आप उदक नोट कर सकते हैं। उदक हो गया मेघ पुष्प, मेघ पुष्प हो गया, और क्या हो सकता है, सलिल, सलिल हो गया, आब हो गया। बस इतना नोट करने की जरूरत है, बाकी जल की पर्यायवाची आप फटाक से कर देंगे। उसके बाद 34 झोपड़ी, कुटी, कुटिया, कहते मड़वा, पर्णकुटी, छानी, कुंज। तो झोपड़ी वाले में कुंज तक तो दिमाग चला जाएगा आपका, लेकिन भैया ये छानी जो है, इसको छान मारो कहते से। इस छानी को, इस छानी पे नजर बनाए रखो, और अगर कम लग रहा है कि नहीं कुंज को भी लिखना चाहिए तो कुंज को भी लिख लो, बस 2 लिखना है। बाकी तो झोपड़ी तो सबकी भैया, सब लोग झोपड़ी में रहते हैं, तो छानी और कुंज ये झोपड़ी की पर्यायवाची हो जाएंगी। कुटी, कुटिया, मड़वा, पड़, कुड़ी, कुटी, ये तो सब आप लोग परिचित है ही हैं। उसके बाद तर्कस, तर्कस से तीर निकला। देखिए तर्कस क्या है, तूड़ीर, निसंग, तूड़, तूड़ी, सुदिधि, सुदिधि। तर्कस का पर्यायवाची तूड़ीर, निसंग, तूण, तूड़ी, सुदिधि। उसके बाद 36 तारा, नक्षत्र, तारक, उड्डगड़, सितारा, इस पर नजर बना लो थोड़ी, बस तारा कंफर्म हो गया। तारा की पर्यायवाची जो है समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 37 देखते हैं। दिन, आहन, वासर, वार, दिवस, दिवा। दिन की जैसे दिन है, अनेकों पर्यायवाची हो सकती हैं, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, कई बार प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं, उन पर्यायवाचियों को इसमें सम्मिलित किया गया है। नहीं लिखने को तो दिन के लिखने के लिए स्लाइड पूरी फुल हो जाएगी, लेकिन जो थोड़ी कठिन लगती हैं, देखने में थोड़ी कठिन टफेस्ट लगती हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। तो दिन की पर्यायवाची आहन, वासर, वार, दिवस, दिवा। तो ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है, और आप देखिए और कम से कम 2 से 3 बार वॉच करिए। जब 2 से 3 बार आप देख लेंगे तो ये पर्यायवाची आपके दिमाग में पूरी तरीके से सेट हो जाएंगी। तो आपको लगेगा कि हमें नहीं पता है, लेकिन जैसे एग्जाम में बैठोगे तो आप टिक करके आओगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गजब एकेडमी पर सीडीपी की और मैथ की और हिंदी की क्लासें सभी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए विधिवत रूप से बहुत ही अच्छी तरीके से चलाई जा रही हैं, और आगे आने वाले सीटेट के लिए भी क्लासें चलाई जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।